वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि कार बनाने वाली फैक्ट्री जिन मशीनों से इंजन काटती है, एयरक्राफ्ट के पंखे जिन उपकरणों से आकार लेते हैं, मोबाइल के छोटे छोटे मेटल पार्ट्स जिन सिस्टम से तैयार होते हैं, वे मशीनें आखिर कौन बनाता है? असली ताकत कार में है, मोबाइल में है, या उस मशीन में है जो उन्हें आकार देती है? कहानी एक औद्योगिक क्षेत्र से शुरू होती है। एक साधारण सा शेड, कुछ पुराने औजार और एक उद्यमी जिसने अपना सफर नई मशीनें बेचकर नहीं बल्कि पुरानी मशीनें ठीक करके शुरू किया। वो लेथ मशीन और मिलिंग मशीन की मरम्मत करता था। स्थानीय वर्कशॉप उसे बुलाती थी क्योंकि उनके लिए मशीन बंद होना मतलब उत्पादन रुकना। उसने देखा कि ज़्यादातर छोटे उद्योग विदेशी मशीनों पर निर्भर हैं और जब वो खराब होती हैं तो स्पेयर पार्ट्स या तो महंगे और या तो देर से मिलते हैं। धीरे धीरे केवल उसने मरम्मत नहीं बल्कि रेट्रोफिटिंग शुरू की। पुरानी मशीनों में नए कंट्रोल सिस्टम लगाना, मोटर बदलना, सटीकता बढ़ाना। कुछ सालों बाद उसके पास में इतनी तकनीक, समझ और ग्राहक संबंध बन चुके थे कि उसने पीएनसी कंट्रोल पैनल असेंबल कर स्थानीय वर्कशॉप को दिया। ये उसका पहला कदम था सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग की ओर। समय के साथ में उसने एक छोटी सीएनसी मशीन विकसित की। शुरुआत में वो पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत विदेशी मशीनों से कम थी और सर्विस लोकल थी। एक ऑटो पार्ट निर्माता ने परीक्षण के तौर पर उसे खरीदा। मशीन ने काम किया, फिर दूसरे ऑर्डर आए। कुछ वर्षों बाद वो स्पेशल पर्पस मशीन यानी एसपीएम डिजाइन करने लगा। ऐसी मशीन जो किसी विशेष प्रक्रिया के लिए कस्टम बनाई जाती है। यहीं से मशीन टूल इंडस्ट्री की असली तस्वीर सामने आती है। मशीन टूल वे मशीनें हैं जो दूसरी मशीनों या धातु के पुर्जों को काटने, ड्रिल करने, मिलिंग करने, ग्राइंडिंग करने या आकार देने का काम करती हैं। सरल शब्दों में, यदि आप धातु का पार्ट बना रहे हैं तो आप जिस मशीन टूल का उपयोग कर रहे हैं, ये उद्योग हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नींव है। पारंपरिक मशीनों में लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग जैसी मशीनें आती हैं। ये मैनुअल या अर्ध स्वचालित होती हैं और कुशल ऑपरेटर पर निर्भर करती हैं। दूसरी ओर सीएनसी मशीनें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पर आधारित होती हैं। इनमें सटीकता अधिक, उत्पादन तेज और दोहराव विश्वसनीय होता है। आज ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में सीएनसी और ऑटोमेशन अनिवार्य हो चुके हैं। ये उद्योग किन किन क्षेत्रों को सपोर्ट करता है, इसे समझना जरूरी है। ऑटोमोबाइल उद्योग में हर इंजन पार्ट, गियर, सॉफ्ट मशीन टूल से बनता है। एरोस्पेस में उच्च सटीकता वाली मशीनें आवश्यक हैं क्योंकि एक माइक्रोन की गलती भी जोखिम बन सकती है। डिफेंस सेक्टर में विशेष मिश्र धातु के पुर्जे बनते हैं जिनके लिए उन्नत मशीनिंग चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में छोटे मेटल फ्रेम और मोड भी मशीन टूल से तैयार होते हैं। यहाँ तक कि छोटे एमएसएमई जो फर्नीचर फिटिंग या कृषि उपकरण बनाते हैं, वे भी मशीन टूल पर निर्भर हैं। राजस्व मॉडल केवल मशीन बेचने तक सीमित नहीं है। मशीन की बिक्री प्रारंभिक आय देती है, लेकिन असली स्थिरता एएमसी यानी वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से आती है। स्पेयर पार्ट, टूलिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, रेट्रोफिटिंग, ये सभी अतिरिक्त राजस्व स्रोत हैं। कई कंपनियां मशीन कम मार्जिन पर बेचती हैं, लेकिन सर्विस और स्पेयर लंबे समय तक लाभ कमा के देते हैं। यदि ग्राहक आपकी मशीन पर निर्भर है तो संबंध वर्षों तक चलता है। इस उद्योग में प्रवेश की बाधा ऊंची है। भारी पूंजी निवेश, उच्च तकनीक विशेषज्ञता और डिजाइन क्षमता भी आवश्यक है। केवल असेंबली पर्याप्त नहीं है, सटीक इंजीनियरिंग और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। अनुसंधान और विकास में निवेश करना पड़ता है क्योंकि तकनीक तेजी से बदल रही है। मल्टी एक्सिस, सीएनसी, ऑटोमेशन, डेटा मॉनिटरिंग, ये सब आधुनिक मशीन टूल का हिस्सा है। भारत के संदर्भ में देखें तो मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ने नए अवसर बढ़ाए हैं। देश अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है, जिससे मशीन टूल्स की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। लंबे समय तक भारत कई उन्नत मशीनों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। यही आयात निर्भरता स्थानीयकरण का अवसर भी है। यदि भारतीय निर्माता गुणवत्ता और तकनीक में निवेश करे तो ये विदेशी मशीनों का विकल्प बन सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव भी अवसर पैदा कर रहा है। कई कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं। यदि भारत कंपटीशन, कीमत और विश्वसनीय गुणवत्ता दे सके तो मशीन टूल निर्यात का क्षेत्र भी खुल सकता है। लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सर्टिफिकेशन और निरंतर नवाचार की आवश्यकता है। चुनौतियां भी गंभीर है। भारी पूंजी निवेश शुरुआती चरण में दबाव डालता है। मशीन डिजाइन और परीक्षण में समय लगता है। स्किल गैप भी एक वास्तविक समस्या है। कुशल इंजीनियरिंग और ऑपरेटर की कमी उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से प्रतिस्पर्धा आसान नहीं है क्योंकि उनके पास में दशकों का अनुभव और उन्नत तकनीक है। सेल साइकिल लंबा होता है। कोई उद्योग मशीन खरीदने का निर्णय तुरंत नहीं लेता। परीक्षण, डेमो, वित्तीय मूल्यांकन, इन सब में महीनों लग सकते हैं।
भुगतान अक्सर प्रोजेक्ट आधारित चरणों में होता है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उद्योग विस्तार रोक देते हैं, जिससे नई मशीनों की मांग घट सकती है। ऐसे समय में सर्विस और रेट्रोफिटिंग आय का सहारा बनते हैं। उस छोटे उद्यमी की यात्रा अब एक मध्यम आकार की मशीन टूल कंपनी में बदल चुकी है। उसने सीखा कि ये केवल उत्पाद बेचने का व्यापार नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक औद्योगिक संबंधों का निर्माण है। उसने ग्राहकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, त्वरित सर्विस टीम बनाई और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पर ध्यान दिया। उसकी पहचान अब केवल मशीन निर्माता की नहीं, बल्कि तकनीकी समाधान प्रदाता की है। मशीन टूल इंडस्ट्री किसी भी देश की औद्योगिक शक्ति की असली नींव है। यदि किसी देश के पास में उन्नत मशीन टूल क्षमता है तो वो आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि जो देश मशीन बना सकता है वो लगभग हर चीज बना सकता है। अब सवाल यह है कि यदि कोई युवा उद्यमी सीमित पूंजी के साथ इस क्षेत्र में उतरना चाहे तो कौन सा सेगमेंट बेहतर होगा? क्या छोटे सीएनसी रेट्रोफिटिंग से शुरुआत की जा सकती है, या किसी विशेष स्पेयर पार्ट और टूलिंग पर ध्यान देना अधिक व्यवहारिक है? और सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग में असली मार्जिन कहाँ छुपा है, मशीन में या फिर सर्विस में? अगले वीडियो में हम इसी पर गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि निर्णय भावनात्मक नहीं बल्कि ठोस और औद्योगिक समझ पर आधारित हो।